राजीव जी, ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें जब कल आई तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया दहल गई। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये 4 मई की तस्वीरें थीं। यानी इन्हीं तस्वीरों के साथ मणिपुर में जाति हिंसा, जेनोसाइड का कार्यक्रम शुरू हुआ और 160-170 लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए हैं, कितने लोगों का पलायन हुआ है, घर जले, चर्च जले 250 से ऊपर। इस घटना से शुरुआत होती है। आज 79वां दिन है जब प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 2 इंटरव्यू तो हम लोगों ने चलाए हैं इसी मणिपुर पे। मणिपुर की बुद्धिजीवी बीना लक्ष्मी नेपराम और राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी जब वहाँ गई एनी राजा अपनी टीम के साथ, और क्या हुआ उनके साथ। उनके उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई मणिपुर में। अब जब ये वीडियो कल वायरल हुआ है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ट्विटर के ऊपर कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है। आज अखबारों में ये बात आ रही है, मीडिया में। और कब प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है इसको भी देखिए। शायद वो ना तोड़ते जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया, स्वतः संज्ञान, और अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को बुलाया, उनको तलब किया। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, क्योंकि आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मॉनसून सत्र। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, शोक संदेश के बाद। जो दिवंगत हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बीच, उनके शोक में। अब प्रधानमंत्री की चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन उसमें भी राजनीति कर गए और उस पूरे मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को तार तार कर दिया कि आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर को क्लब कर रहे हैं। अनावश्यक, बिल्कुल अनावश्यक। यानी आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना है वो मेरे लिए फोकस पॉइंट नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसी अभी कौन सी घटना हुई है? अपराध सब जगह होते हैं और उन अपराधों पे काम हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करती, अदालतें कार्रवाई करती, होता अपराध को। अपराध अपराध है, अपराध का कोई भी महिमा मंडन करना ठीक नहीं है, ना उसको डिफेंड करना ठीक है, जैसा आपने कहा। लेकिन इस वक्त मणिपुर की इतनी गंभीर स्थिति पर, जैसा मीनू जी ने बताया कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनमें से एक के साथ गैंग रेप हुआ, और उन महिलाओं ने आरोप लगाया है राजीव जी कि पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस की आंखों के सामने हुआ है। क्या आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि वहां के मुख्यमंत्री को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को या केंद्र सरकार तक, गृह मंत्रालय तक की खबर नहीं आई होगी कि ये हुआ है? और अगर ये खबर नहीं थी कि हुआ है, जिसका वीडियो बन गया, जहां पुलिस भी थी, तो फिर आप अपने टैक्स पेयर का हजारों करोड़ हैं विपक्षी नेताओं पर निगाह रखने के लिए। सिर्फ ये किस काम की एजेंसियां अगर ये बता नहीं रही हैं? तो मुझे जितना मेरा अनुभव है राजीव जी, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुरंत बता दिया होगा। और जिन राज्यों में इंसर्जेंसी होती है, जहां आर्म फोर्सेस एक्ट लगा हुआ है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, वहां पर, और खासकर जिसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती हो, मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है, वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का प्रेजेंस चप्पे चप्पे पर होता है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मणिपुर या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य हों, जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क वहां बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल मैं इस बात को हजम नहीं कर सकता कि एजेंसीज को खबर नहीं लगी होगी इस घटना की। बिल्कुल खबर लगी होगी, बात आगे तक गई होगी, लेकिन प्रतिक्रिया तब आई जब ट्विटर पे वायरल हो गया।
सोशल मीडिया पे ये वीडियो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जरा इसका भी टाइमलाइन हम देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कब संज्ञान लिया और कब प्रधानमंत्री बोले। तो जहां तक मैं अभी तक समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री कुछ मिनट बाद इस पे बोले हैं और उस पर भी राजनीति कर गए। तो क्यों नहीं दुनिया, और आप देखिए कि ह्यूमन राइट कमीशन भी इस देश में है। जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा उसके चेयरमैन हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को विजनरी नेता बता चुके हैं। उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया मणिपुर पे अभी तक। कितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गए, रिपोर्ट है, और कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और राजीव जी, ये उसी राजनीति की परिणति है, ये उसी राजनीति का घिनौना वीडियो और घिनौना चेहरा है जो राजनीति पिछले 9 साल से इस देश में हो रही है। जो लिंचिंग हो रही है, जो मारपीटें हो रही हैं, जो दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये उसी का घिनौनी तस्वीर है, उसी राजनीति की कि मॉब रूल जो है, डेमोक्रेसी को मॉबोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री की खामोशी कोई नई नहीं है। किसी भी मामले पर, किसानों का मामला हो, कठुआ के बलात्कार का मामला हो, यहाँ हाथरस में बलात्कार का मामला हो, किसी मामले पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले। और ये वैसे ही माफ करने काबिल कृत्य नहीं है जैसा कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा था और बाद में वो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ये वैसे ही बयान है। तो प्रधानमंत्री को अभी भी लगता है कि स्थिति की गंभीरता का ज्ञान नहीं है, या वो अपने आसपास के इको चैम्बर में इतना घिर गए हैं कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उनके जो, अगर वो राजनीति कर रहे हैं इसमें छत्तीसगढ़ राजस्थान लेकर, तो मैं कह दूं कि उस राजनीति में भी मोदी साहब इसमें बड़े घाटे में रहेंगे, क्योंकि इतना गुस्सा देश में है इस घटना के प्रति। और आप ट्विटर के ऊपर एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं, ट्विटर में ये वीडियो वायरल हो गया इसलिए। अभी आप अमेरिका में जाके ट्विटर के मालिक से गलबैया कर रहे थे, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला रहे थे। और इस बीच जब ये मणिपुर में वायलेंस हो रही है, प्रधानमंत्री बिना बोले, बिना इस पे कुछ बयान दिए, आप अमेरिका भी हो आए, वहाँ आप अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया है, वहाँ पे उसके बाद आप इजिप्ट हो आए, उसके बाद आप फ्रांस हो आए, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो आए, और विदेशों में घूम रहे हैं, राज्यों में घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आप झाड़ी झंडियाँ दिखा रहे हैं ट्रेनों को, लेकिन मणिपुर में इतने लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, एक शब्द आपसे नहीं बोला गया। तो बहुत ही शर्मनाक है राजीव जी। और हमें लगता है कि अब देश की जनता को ही इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अकेले सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से या प्रधानमंत्री के आधे अधूरे बयान से तो इस तरीके से अपराधियों के हौसले नहीं कम होंगे। आप सोचिए, उन अपराधियों ने जिन्होंने नंगा घुमाया इन 2 महिलाओं को और बलात्कार किया, उन्होंने प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखा होगा, अगर वहाँ पे सोशल मीडिया चालू हो गया होगा तो, या मीडिया में देखा होगा। उनके तो हौसले बढ़ जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया है, यानी हमको अकेले कटघरे में नहीं खड़ा किया है। तो ये अपराधियों को एक संदेश देने का भी तरीका है और बहुत शर्मनाक है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है ये कि ये अकेली घटना नहीं, इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। तो आप सोचिए, क्योंकि वहाँ से खबरें नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट बंद है, हमको अंदाज नहीं है राजीव जी कि वहाँ पे कितना अत्याचार हुआ है। ये तो एक तस्वीर आ गई जो हम लोगों ने देख ली, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट सबने संज्ञान ले लिया। जी
वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था एनी राजा से, जो वहाँ पे गई थी और कुछ दिन बिताए थे उन्होंने वहाँ पे, वो कह रही थी कि वहाँ पे खाना नहीं है लोगों के पास, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। जो कैंपों में महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनको 2 वक्त का खाना बहुत ही, जो उसमें कोई भी पौष्टिक आहार नहीं है, सिर्फ दाल चावल मिलता है, दवाइयाँ नहीं हैं, लोग बीमारियों से दम तोड़ रहे हैं। बहुत भयानक स्थिति है। और जब वहाँ पे इंटरनेट चालू होगा और जो तस्वीरें सामने आएंगी, आप देखिएगा कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके का हिंसा हुई है। जो तस्वीरें या जो लोगों के बयान, जो मैंने बात की है लोगों से, तो और हमसे आपसे 1000 ज़्यादा गुना ज़्यादा सूचनाएं तो प्रधानमंत्री मोदी के पास गई होंगी। उनको सुबह और शाम 2 बार इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है। उस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में मणिपुर की हिंसा की बात कितनी बार आई होगी। सोचिए कितना पत्थर दिल है, कितना संवेदनहीन व्यक्ति है ये, कि आपको रोज सुबह शाम बताया जा रहा है, आपको मीडिया की रिपोर्ट है, ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया, दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जा रही है। आप सच को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के खिलाफ FIR कर दो, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े अपनी जमानत कराने के लिए। और ऐसे लोग ना गए होते या ऐसे लोगों ने वीडियो ना डाले होते तो हमको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है मणिपुर में। और ये तो वायलेंस को तुरंत रोकें, और वहां पे 355 लगा हुआ है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी है। 355 लगने के बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है जी। उसके बाद भी वायलेंस होती रही, लोगों के सर कलम किए गए। वहां पे सेना के चंगुल से आतंकवादी छुड़ा के लोग ले गए, हथियार लूटे गए, चर्च जलाए गए, इमारतें जलाई गई हैं, मकान जलाए गए, लोगों को मारा गया है। कई बार तो कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है कि लाशें पड़ी हुई हैं, उनको कई दिन तक कोई उठाने वाला नहीं था, अंतिम संस्कार नहीं। बहुत बुरी स्थिति मणिपुर की है। जब तस्वीर आएगी तो हम लोगों की रूह कांप जाएगी। इसी वीडियो से रूह कांप गई, एक अकेले वीडियो। सोचिए कि इस तरीके के 500 वीडियो आ जाए तो। लेकिन मेरा ये कहना है राजीव जी कि प्रधानमंत्री को ये मैं मान नहीं सकता हूं कि इसकी जानकारी नहीं थी। आपको दिन में 2 बार प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो का और NSA और रॉ की ब्रीफिंग होती है, सुबह और शाम को 2 बार। दिन भर तो आपके पास अपडेट्स आते ही हैं। भाई प्रधानमंत्री के पास देश की सारी सूचनाएं होती हैं, उसके बाद भी अगर आप खामोश हैं तो वाकई बड़ा मजबूत कलेजा है। और उसके बाद भी जब आप बोल रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी, वो राजस्थान का भी नाम ले रहे हैं आप उसमें। जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ही नाम ले रहे हैं भी नहीं प्रशांत जी, इन दोनों का नाम के साथ आप मणिपुर को जोड़ रहे हैं। मतलब ये देखिए, जिसको आपको मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए मणिपुर को, उसको आप न रख करके आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम पहले ले रहे हैं और फिर आप मणिपुर पे आ रहे हैं। मतलब इतना बचाव, किस हद की राजनीति हो रही है देश में, ये सवाल तो पूछा जाए। मीनू जी, जी प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे। हाँ, मेरी तकलीफ राजीव जी ये है कि इसको अपराधी किस ढंग से सुन रहा होगा। बिल्कुल, जो अपराधी लोग हैं, और वहां पे आप सोचिए कि जाति हिंसा है। जो अभी जो खबरें आ रही कि 2 जो मैती ग्रुप्स हैं उनका काम था ये, तो अतिवादी ग्रुप्स का काम है। उन लोगों ने इस संदेश को कैसे लिया होगा, ये बड़ी चिंता की बात है।